साइंस बाय YGS। सो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर बायोलॉजी का, क्लास 11 का, यानी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 2 एंजाइम्स। एंजाइम्स चैप्टर का हमारे पास पहला टॉपिक आता है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। देखिए, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता तो चले ये एंजाइम है क्या चीज। प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ते चले आए हैं, इस बेसिकली अ बायो कैटलिस्ट। अब ये बायो कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट कहते हैं, हमारे पास केमिस्ट्री में ये टर्म यूज होती है, जो वो कंपाउंड या वो एलिमेंट जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को तेज कर दे, स्पीड अप कर दे, वो हमारे पास कहलाता है कैटलिस्ट। अब ये बायो कैटलिस्ट क्या चीज है? बायो कैटलिस्ट जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को या तो स्पीड अप करता है या ये वजह बनता है उस रिएक्शन के स्टार्ट करने की। ठीक है, अब हमारे पास बेसिकली जब हम एंजाइम्स की बात करते हैं यानी बायो कैटलिस्ट की बात करते हैं, जो किसी भी रिएक्शन को तेज या किसी भी रिएक्शन को हल्का करने के लिए हमारे पास यूज होते हैं, तो बेसिकली वो उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले तो ये बात आती है कि एंजाइम स्पेसिफिकली किसी खास मॉलिक्यूल्स पर काम करते हैं, यानी हर एंजाइम हर किसी कंपाउंड पर, हर किसी सब्सटेंस पर एक्ट नहीं करता। इसको एक्ट करने के लिए कोई ना कोई स्पेसिफिक कंपाउंड होता है। ठीक है, तो वो बेसिकली हमारे पास कहलाता है सबस्ट्रेट। तो यहाँ पर बेसिकली सबस्ट्रेट एक वो स्पेशल सब्सटेंस है जिससे कोई भी एंजाइम रिएक्ट करता है। अब बेसिकली सबस्ट्रेट भी एंजाइम पर कहीं भी ऐसा नहीं होता कि कहीं पर भी आकर अटैच हो जाए और अटैच होने के बाद जो है वो रिएक्शन शुरू कर दें। देखें, एंजाइम जब बेसिकली हमारे पास किसी सबस्ट्रेट से रिएक्ट करता है तो वो उसके स्पेसिफिक एक पार्ट पर जाकर जो है वो सबस्ट्रेट हमारे पास एक्ट करता है या बाइंड होता है, तो वो हमारे पास बाइंडिंग साइट जो है वो बेसिकली एक्टिव साइट कहलाती है। देखिए, यहाँ पर बेसिकली मैंने आपसे शेयर किया है ये पिक्चर। इस पिक्चर में देखिए हमारे पास एंजाइम है, एंजाइम के बाद हमारे पास मौजूद है सबस्ट्रेट। ठीक है, अच्छा, एंजाइम और सबस्ट्रेट बेसिकली इसके जिस जगह पर हमारे पास एंजाइम आकर लगेगा वो जगह हमारे पास एक्टिव साइट कहलाती है। एक्टिव साइट क्यों कहलाती है? क्योंकि ये वो जगह है बेसिकली जो किसी भी एंजाइम को एक्टिव कर देगी जैसे ही सबस्ट्रेट आकर उसके पास अटैच होगा, और फिर वो एंजाइम अपना काम स्टार्ट कर देगा। चले, अब हम आते हैं एक्टिव साइट की तरफ। तो एक्टिव साइट बेसिकली अ स्पेशल चार्ज प्लेस टू फिट द सबस्ट्रेट। ये एक्टिव साइट डिफरेंट स्पेशल टाइप के अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है, और आपको पता है अमाइनो एसिड जिस लिंकेज के थ्रू आपस में मिलते हैं वो हमारे पास कहलाती है पेप्टाइड लिंकेज, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड। ये एक बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड ही होता है, लेकिन बस ये है कि अगर ये बॉन्ड अमाइनो एसिड्स के दरमियान बन जाए तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड है या पेप्टाइड लिंकेज है। तो बेसिकली एक्टिव साइट पर हमारे पास मौजूद होती है स्पेशल टाइप की जो है वो पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, जो बेसिकली हमारे पास जो है वो हेल्प आउट करती है बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। अच्छा, जब हम बात करते हैं एक्टिव साइट की तो हमारे पास एक्टिव साइट भी जो है वो दो तरीके के, दो बेसिकली पार्ट होते हैं उसके। एक तो हमारे पास उसकी बाइंडिंग साइट है जहां पर आकर सबस्ट्रेट ने बाइंड होना है, वो सबस्ट्रेट बेसिकली आएगा और बाइंड होगा। जैसे हमारे पास ये मार्कर है, समझिए ये एंजाइम है, और ये हमारे पास जो इसका कैप है वो हमारा सबस्ट्रेट है। अब ये सबस्ट्रेट पहले आकर लगेगा यहाँ पर, जैसे ही ये इस पर फिक्स होगा अब ये एंजाइम काम करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है वो हमारे पास काम करता है। अच्छा, बात करें इसके दूसरे साइड की जो कि हमारे पास कैटालाइटिक साइट कहलाती है। कैटालाइटिक साइट किसे कहते हैं? यानी यहाँ पर हमारे पास कैटालाइसिस का काम स्टार्ट हो जाता है, यानी इसकी जो कैटालाइटिंग एक्टिविटीज है वो स्टार्ट हो जाती है जैसे ही हमारे पास कोई सबस्ट्रेट आकर बाइंड होगा, कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आकर जो है वो बाइंड होगा। अब इसने जो है वो अपना काम कर देना है, वो काम जिसके लिए ये स्पेसिफाई होता है। कोई भी एंजाइम जो है वो जो भी काम जो है वो उसका होता है। जैसे हमारे पास एक एंजाइम है अमाइलेज जिसका काम स्टार्च को तोड़ना होता है, तो अमाइलेज के पास जैसे ही हमारे पास स्टार्च मॉलिक्यूल आता है
तो वो क्या करता है बेसिकली हमारे पास, वो उसके साथ बाइंड होता है और बाइंड होने के बाद वो उस स्टार्च को ग्लूकोज यानी सिंपल शुगर में चेंज करना शुरू कर देता है, जो उसकी प्रोडक्ट कहलाती है कि अब उसकी प्रोडक्ट बन गई। तो बहरहाल अब हम चलते हैं स्ट्रक्चरल पार्ट पर। देखिए एंजाइम हमारे पास दो तरीके के होते हैं, आपको पता है ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, जितने भी एंजाइम हैं सब प्रोटीन से मिलकर बने हैं। अब अगर वो खालिस प्रोटीन से मिलकर बने हैं तो वो हमारे पास चले एंजाइम कहलाते हैं। अगर तो वो हमारे पास प्रोटीन के अलावा भी कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट से मिलकर बने हैं तो वो हमारे पास कहलाते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स, यानी कि वो एंजाइम्स दीज आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। देखिए जब हम प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब कि हमारे पास वो जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको भी कोई ना कोई नाम दिया जाएगा। तो हम बात करते हैं फिर हमारे कोफैक्टर की। कोफैक्टर हमारे पास क्या कहलाता है, ये बेसिकली वो एंजाइम, और एंजाइम वो जो कि हमारे पास कॉन्जुगेटेड एंजाइम है, उस एंजाइम के साथ जो हमारे पास नॉन प्रोटीन पार्ट है, जैसे यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट के तौर पे ये मेरा एंजाइम है, ठीक है। अब इस एंजाइम के साथ मेरे पास मौजूद है एक नॉन प्रोटीन पार्ट जो बेसिकली इसका हिस्सा है और इसके साथ जो है वो अटैच होता है। तो ये हमारे पास अभी जो एंजाइम कहलाएगा, ये एंजाइम कहलाएगा कॉन्जुगेटेड, और ये जो इसका ये हिस्सा है ये कहलाएगा हमारे पास कोफैक्टर। कोफैक्टर क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये हमारे पास नॉन प्रोटीन पार्ट है बेसिकली, यानी एंजाइम एंड कोफैक्टर ये दोनों चीजें आपस में मिलकर हमारे पास बना रही है कॉन्जुगेटेड एंजाइम। अच्छा, अब जब स्पेसिफिकली हम इस चीज को पढ़ते हैं कोफैक्टर्स को, तो हमें पता चलता है ये कोफैक्टर भी दो तरीके के होते हैं, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक। देखिए भाई इनऑर्गेनिक की बात करें तो हमारे पास इनऑर्गेनिक वो होते हैं जो कि कुछ मेटेलिक आयंस होते हैं, यानी मेटल्स के बने हुए आयंस, ठीक है। अच्छा, इनकी बात क्या होती है हमारे पास, ये वो हमारे पास जो है वो कोफैक्टर होते हैं जो कि हमारे पास डिटैचेबल होते हैं, यानी कि ये आते हैं लगते हैं एंजाइम में और लगने के बाद ये सबस्ट्रेट की बाइंडिंग में हेल्प करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो डिटैच हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो इनऑर्गेनिक के बाद ऑर्गेनिक के आते हैं, ऑर्गेनिक में हमारे पास दो तरीके के होते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन किस तरह चल रही है, दो किस्म के एंजाइम हैं। सबसे पहले तो वो एंजाइम जो कि हमारे पास प्रोटीन इन नेचर होते हैं कंप्लीटली, फिर एक वो एंजाइम जो कि हमारे पास कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स होते हैं। अब जब हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम को हमने पढ़ा तो हमने कहा ये कॉन्जुगेटेड एंजाइम बेसिकली वो होते हैं जिनमें प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट मौजूद होता है। नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर कहलाता है। कोफैक्टर भी दो तरीके के होते हैं, इनऑर्गेनिक जो हमारे पास बेसिकली हेल्प करते हैं सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को, जैसे ही सबस्ट्रेट बाइंड हो गया ये कोफैक्टर हमारे पास एंजाइम को छोड़कर निकल जाता है, ठीक है। यानी कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट को हेल्प आउट करना होता है, यानी कि एंजाइम की इनिशियल एक्टिविटी में काम कर रहे होते हैं। फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक दो तरीके के होते हैं, एक हमारे पास कोएंजाइम जो हमारे पास बेसिकली ज्यादातर वाइटामिन से ड्राइव होते हैं, यानी कि ये वो होते हैं जो वाइटामिन वगैरह होते हैं या वाइटामिन से ड्राइव हुए वो होते हैं, ठीक है। वो आकर लगते हैं और वो भी बिल्कुल इसी तरह ही काम करते हैं जिस तरह हमारे पास इनऑर्गेनिक काम कर रहे हैं, यानी कि ये अटैच बेसिकली उसके साथ अटैच होते हैं, सबस्ट्रेट की बाइंडिंग में काम करते हैं इन लोग इन एंजाइम्स के साथ, और फिर उसके बाद जो है ये डिटैच हो जाते हैं। तो ये हमारे पास कोएंजाइम कहलाते हैं। एक हमारे पास जो ऑर्गेनिक ही के पार्ट होते हैं वो हमारे पास कहलाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप वो होते हैं जो कि कोवलेंटली एंजाइम के साथ बाइंड हो जाते हैं। कोवलेंटली एंजाइम के साथ बाइंड होने का मतलब ये है कि ये डिटैच नहीं होते, ये एंजाइम ही का हिस्सा होते हैं। तो भाई अगर ये एंजाइम का हिस्सा है तो इसका मतलब कि ये डिटैच नहीं होंगे, ठीक है। तो इन दोनों में ये फर्क आता है, कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक में दोनों ही हमारे पास ऑर्गेनिक है, कोफैक्टर है, ऑर्गेनिक कोफैक्टर है, लेकिन ये हमारे पास जो है वो डिटैच हो जाते हैं, ये नहीं होते, ठीक है। ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से हमारे पास जो है वो एंजाइम हमारे मौजूद होता है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, अब यहाँ पर एंजाइम के लिए दो टर्म्स और यूज की जाती हैं। कौन से एंजाइम्स के लिए, हमारे पास कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स के लिए। वो क्या है हमारे पास, एपो एंजाइम्स और
हॉलो एंजाइम्स। देखिए हॉलो एंजाइम हमारे पास, ये एंजाइम हॉलो एंजाइम कहलाएगा, यानी कि ये वो एंजाइम है जो कि हमारे पास पूरा एंजाइम है, जिसके पास मौजूद है क्या चीज, एंजाइम भी मौजूद है और इसका नॉन प्रोटीन पार्ट भी मौजूद है। जैसे मैंने अभी आपको बात करी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के कोएंजाइम की, कि ये हमारे पास आते हैं, अटैच होते हैं, सबस्ट्रेट की हेल्प करते हैं बाइंडिंग में और फिर डिटैच हो जाते हैं। तो यानी कि इनका आना जाना लगा रहता है। तो जब हमारे पास कॉन्जुगेटेड एंजाइम से कोई नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो निकल जाता है, वो डिटैच हुआ हुआ होता है, वो उसके साथ नहीं होता, तो वो हमारे पास एपो एंजाइम कहलाता है। देखिए यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये पिक्चर। अब आप इस पिक्चर में देखें, हमारे पास ये जो ग्रे पार्ट है ये पूरा एंजाइम है। ये ग्रे पार्ट एंजाइम है जो कि बेसिकली पूरा जो आप कह सकते हैं प्रोटीन इन नेचर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो पर्पल है बेसिकली ये हमारे पास इसका आप कह लीजिए नॉन प्रोटीन पार्ट कह लीजिए कि ये इसमें मौजूद होता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास यहाँ कोफैक्टर भी मौजूद है, जो कोई सा भी कोफैक्टर आप लगा लें, कोई एंजाइम कोफैक्टर जिसके साथ जो बेसिकली इसमें बाइंड होगा, बाइंड होने के बाद जो है वो सबस्ट्रेट को क्या करेगा, बाइंडिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। और आप देखिए ये जो एक्टिव साइड है इसकी एक अलग शेप है, और आपको पता है ये शेप मैच करती है किस चीज के साथ, सबस्ट्रेट के साथ, सबस्ट्रेट के साथ मैच करती है। जो इस शेप पर बेसिकली सेट हो रहा होगा सिर्फ वही सबस्ट्रेट आके लगेगा। जो मैंने आपको बताया स्पेसिफिकली हमारे पास एंजाइम एक खास सबस्ट्रेट पर काम करता है, वो यही है कि ये इसकी शेप की वजह से होता है कि ये हमारे पास एक इसकी जो एक्टिव साइड होती है वो बिल्कुल एक स्पेसिफिक शेप पर होती है, और ये अपने ही जैसे जो है वो सबस्ट्रेट को यहाँ पर क्या करती है, एडजस्ट करती है, बाइंड करती है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर ये आपको समझ में आ गया है तो इसे अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। पढ़ाई पर फोकस करते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी आपके पास हो तो आप हमें वो कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, ताकि आपकी वो क्यूरी भी दूर की जा सके। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को साथ में ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।